भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ, अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या मुझसे? सवेरे से कुछ खाया नहीं है, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पे दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो दो कम से कम। तो दोस्तों, ये थी भोलू के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और चंपक गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भा नहीं रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ न लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है। सियार भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से चंपक गधा गुजर रहा था। ये मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया, और मेरा क्या, रवाना कर दिया घर की ओर। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है ये मालिक। चंपक बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। हा, ये ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहाँ तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूँ। चंपक उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ, मैं यही घने जंगल में रहता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और तुम? मैं तो पालतू हूँ, मालिक का काम करता हूँ और बदले में खाता हूँ ये घास फूस और साथ में कुछ डंडे, और दिन भर करता रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है, युद्ध। कभी इससे जान छुड़ाता हूँ तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूँ। ये सुनकर गधा अपनी तकलीफें बताता है। अरे जाओ जाओ, यहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पे क्या मिलता है? कुछ ना। और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है। ये सुनकर सियार भी अपनी परेशानी बताता है। और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर तो कभी शिकार। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, तो ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े? इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना, तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? अरे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूँ, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे आज तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा ना है और ना ही सुना है। अरे ज्यादा है ना करो, ऐसा हो सकता है। मुझे एक तरीका मालूम है, तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊंगा। सियार की बात सुन के
चंपक गधा सोच में पड़ जाता है। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे होगा ये सब? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरण को जानता हूँ। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ 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 हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ लेकर बदले के रूप में बदलता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब ये तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास? अब मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूँ? मैं भी तो मामूली गधा हूँ। मगर तुम इंसानों के घर में रहते हो ना, वहां कुछ तो कीमती मिलेगा ना, कुछ ऐसा जो हम हिरन को दे सकें। चंपक सोच विचार करता है और सियार से कहता है, चलो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुमसे फिर से यहीं मिलूंगा। तब मैं कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। चंपक कालू से विदा लेता है और वापस घर चला जाता है। देर रात तक वो सोचता रहता है कि आखिर वो हिरन को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। जल्दी से चंपक अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी मालिक ने। कहाँ गई कहाँ गई? चंपक बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। फिर उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जो वो ढूंढ रहा था। वो चीज थी चंपक की माँ की सोने की घंटी। हाँ, ये घंटी मेरी माँ की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें पहनाई थी। ये मालिक तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी ना है। वो तो हमारी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। खैर, मैं ये घंटी ही सुनहरी हिरन को दे दूंगा। वैसे भी ये तो मेरी माँ की ही चीज है, तो ये तो कोई चोरी की चीज हुई ना। चंपक ने अपने आप को कुछ बातें समझाई और फिर घंटी लेकर वापस जाने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं मालिक ना उठ जाए। मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। चंपक दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। अरे आओ 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 चंपक भाई, आओ आओ आओ। क्या लाए हो हिरण को देने के लिए? कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? चंपक ने कालू को घंटी दिखाई और सारी कहानी भी बताई। अरे, अगर ये तुम्हारी माँ की घंटी है तो फिर तुम्हें तो इससे बहुत लगाव होगा ना। तुम फिर इसे क्यों दे रहे हो? अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ ना, उससे बस मुझे छुटकारा चाहिए। और मेरी माँ भी होती तो यही चाहती। चलो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। चंपक और कालू दोनों हिरन के पास जा पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरन ने भी घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। आपकी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा होगी। हमसे अब रहा नहीं जाता। ये जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, ठीक है, मगर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम्हारा रूप बदलूंगा। अगर तुम दोनों को लगा कि रूप बदलने में ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर मैं तुम्हारा रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों चंपक? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है मुझे। दोनों की सहमति के बाद हिरन ने अपना हाथ आगे किया और चंपक गधा कालू सियार के रूप में आ गया और कालू सियार चंपक गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे ये रूप तो बहुत ही अच्छा है। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया हिरन। अरे जाओ, जाकर अपने 24 घंटे बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वो बहुत खुश थे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कालू जब चंपक के रूप में उसके घर पहुंचा तो बहुत उत्साहित था। वाह 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 वाह, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो मैं शान से रहूंगा। अब कोई डर नहीं। अब चैन से जीवन जीऊंगा। ना कोई जंगली जानवर यहाँ आएगा, ना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही, रसोई कहाँ है? कहीं से तो खुशबू आ रही है। कालू महक का पीछा करते करते रसोई तक जा पहुंचा। वहां एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पक रही थी। सियार के मुंह में खुशबू से ही पानी आ गया। अरे वाह 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 वाह,
क्या महक है! ऐसी महक तो मैं जीवन में कभी सूंघी नहीं। लगता है स्वाद तो जन्नती होगा। जरा चक्कर तो देखूं। जैसे ही सियार ने रसोई में कदम बढ़ाए, पीछे से किसान की पत्नी आ गई। निकम्मे गधे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रसोई में घुसने की? किसान की पत्नी ने बेलन से मार मार कर सियार का भरता बना दिया। बिलबिलाता हुआ सियार रसोई से भाग खड़ा हुआ। बाप रे बाप! ये कितनी खतरनाक औरत है। किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। कितनी जोर से मारा मुझे। आई 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 आई। अरे रे 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 रे। उधर बड़बड़ाती हुई किसान की पत्नी ने बाहर आकर सियार को धमकी दी। अगर दोबारा मेरे घर के अंदर कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? बेवकूफ गधा कहीं का। कालू अभी एक जख्म से उभरा भी नहीं था कि उधर से किसान ने आकर उसे जोरदार फटकार लगाई। क्या बात है? ये सुस्ताने का समय तो नहीं है। फिर तो यहाँ आराम क्यों फरमा रहा है रे? मालिक, मैं अबे ये बकरी की तरह मैं मत कर। उठ और काम पे लग। आज बहुत काम है। बाजार में आज मेला लगा है। अनाज की 50 बोरियां पहुंचाने में मेरी मदद कर। अरे चल चल जल्दी कर। 50 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। अच्छा, तो क्या तू मेरे घर में मुफ्त में खाना खाने के लिए पल रहा है? चल जल्दी से उठ और काम पर लग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान का गुस्सा देखकर सियार जल्दी से काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ चंपक जंगल में खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है। वाह 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 वाह, मैं तो बहुत ही आजादी महसूस कर रहा हूँ। अरे आज तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई चिक चिक नहीं, बस चैन ही चैन है। वाह 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 वाह, ये है आजादी की हवा। जंगल जंगल बात चली है। चंपक अपनी मस्तानी चाल चलते हुए कब रास्ता भटक गया, ये उसे पता ही नहीं चला। गलती से वो जंगल के राजा शेर खान की गुफा के नजदीक जा पहुंचा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुफा तो किसी शेर की मालूम होती है। बाहर कुछ जानवरों की हड्डियां भी पड़ी है। बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। चंपक को जब तक ये एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, तब तक शेर खान ने उसकी खुशबू सूंघ ली और गुफा से बाहर आ गया। शेर खान को देखकर तो चंपक की बची कुची सांसें भी रुक गई। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाऊंगा। यहाँ तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। हाँ। फिर क्या था, चंपक ने न आव देखा न ताव और अपनी सारी जान लगाकर दौड़ पड़ा। शेर ने भी आखिरी दम तक उसका पीछा किया, लेकिन चंपक झाड़ियों में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद शेर खान निराश होकर वापस चला गया। अरे आज तो जान से गया था बेटा चंपक। बाल बाल बचे, जान बची तो लग हो पाए। चंपक ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई। चंपक के दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? चंपक ने अभी शेर खान से अपनी जान बचाई और अब वो शिकारी के डर से सीधा नदी में छलांग लगा देता है। वैसे तो उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन सियार के शरीर में होने के कारण वो पानी के अंदर सांस रोककर काफी देर तक खड़ा रहा। नदी के बाहर शिकारी टहलता रहा, मगर उसे कोई भी नहीं मिला। ओहो, मुझे यहाँ सियार दिखाई तो दिया था, लेकिन आज भी वो हाथ से निकल गया। हाँ, अगली बार बचकर नहीं जा पाएगा वो सियार का बच्चा। मार दूंगा उसको मैं। शिकारी के जाने के बाद चंपक नदी से बाहर आता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, किसी तरह छुपते छुपाते आज की रात काट लूं। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। चंपक घनी झाड़ियों में छिपकर जैसे तैसे रात बिताई, और जैसे ही सुबह हुई, चंपक और कालू दोनों भागे भागे एक दूसरे के पास जा पहुँचे। क्यों, तुम्हारी हालत कुछ ठीक ना लग रही? क्या हो गया?
जंगल के राजा नहीं बन पाए क्या? तुम तो जंगल में बहुत मजे करने वाले थे। मेरी छोड़ो, तुम बताओ अपनी। कैसी रही मालिक के घर की सैर? मालिक और उनकी पत्नी ने तुम्हारी खातिरदारी की या नहीं की? दोनों की शक्लों पर उनके साथ आपबीती साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने खुद ही सच बोलना शुरू कर दिया। अरे चंपक भाई, वो घर नहीं, जहन्नुम है जहन्नुम। न दाना मिले न पानी, ऊपर से मार खाओ दनादन। मैं वहां एक पल नहीं रुक पाया, इसीलिए भाग कर आ गया भाई। जैसे तैसे मैंने रात काटी है बस। हाँ हाँ, तो ये जंगल भी कौन सा राजमहल है? ये भी तो जीता जाता पाताल लोक ही है। कब बुलावा आ जाए किसे पता। कभी शेर पीछे पड़ जाता है तो कभी शिकारी। भाग भाग कर मेरी तो हालत खराब हो गई। बहस के बाद कुछ देर तो चंपक और कालू दोनों मौन रहे। फिर कालू सियार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो फिर अब क्या करें? बताओ, क्या फैसला किया है? अब करना क्या है? फैसला यही है, जंगल तुम्हारे लिए ठीक है भैया। मुझे वहाँ लगभग शेर का नाश्ता बनना पड़ गया था और एक शिकारी की गोलियां मुझे भूनने ही वाली थी। ना बाबा ना, मैं तो जंगल में ना रहने वाला। और तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही ठीक है। तुम्हारे मालिक की पत्नी ने क्या तो जोर से मारा था। अरे रे रे रे, मेरा शरीर तो अभी तक दर्द कर रहा है। चंपक और कालू दोनों वापस सुनहरे हिरण के पास गए। हिरण उन्हें देखकर हंसने लगा। क्या हुआ दोस्तों? लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। हाँ हाँ हिरण भाई, अब हमें वापस से पहले जैसा कर दो। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हिरण ने फिर से अपना हाथ उठाया और दोनों को पहले जैसा कर दिया और कहा, तो तुम्हारी सीख ये है कि जो जहां है वही भला है। गधे और सियार दोनों ने हिरण की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी हिरण ने गधे को रोककर उसकी तरफ उसकी माँ की घंटी बढ़ाई। अब क्योंकि तुम दोनों ने अपना रूप नहीं बदला है, तो फिर ये मेरे पास रहना ठीक नहीं होगा। मैं इसे नहीं ले सकता, इसे तुम वापस ले जाओ। हिरण की इस बात से चंपक गधा भावुक हो गया। उसने अपनी माँ की घंटी ली और दोनों ने हिरण से अलविदा लिया। इसके बाद उन्हें अपना जीवन जैसा था वैसा ही भला लगने लगा।